समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, इन 6 महिला नेताओं को मिला टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार जो चर्चाओं में केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है और इस लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब तक का समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा कि 37 सांसदों को जीतकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और अखिलेश यादव जी अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, जहां पर लगातार वह भारत सरकार पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ ही साथ लगातार जनता के मुद्दों को लेकर केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव जी सक्रिय हो गए हैं। आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने विधायकों को सांसदी का टिकट दिया गया था, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ने भी उस फॉर्मूले को अपनाया और अपने विधायकों को सांसदी का टिकट दिया, जिसमें से जो दोनों पार्टियों की बात करें तो 14 ऐसे विधायक थे जिन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन इनमें से महज 9 विधायक ही दोनों पार्टियों के जीत सके। वहीं पर जहां पर 9 विधायक जीत सके हैं तो उन 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, वहीं पर समाजवादी पार्टी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसको जारी रखना चाहेगी। तो आज हम बात करेंगे इन संभावित जो विधानसभा उपचुनाव है जिन सीटों पर उन सीटों को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। किस सीट पे किसकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है और इसके साथ ही साथ किसको कहां से टिकट मिलने जा रहा है, इसको लेकर भी हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम विधानसभाओं के बारे में बताएंगे, उसके साथ ही साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की जो कटहरी विधानसभा सीट है, जहाँ से लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 2017 में बीएसपी के विधायक थे, 2022 में समाजवादी पार्टी से यह विधायक बने, लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से विजयश्री प्राप्त की है और विजयश्री प्राप्त करने के साथ ही साथ अब यह संसद पहुँच चुके हैं और संसद पहुँचने के बाद इन्होंने अपनी कटहरी विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया है। अब कटहरी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का नाम बने तो लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं छाया वर्मा का नाम प्रबल दावेदारी में चल रहा है। लगातार छाया वर्मा के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और छाया वर्मा भी लगातार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रही हैं। लालजी वर्मा जी की पुत्री हैं, पुत्री होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल भी रही हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से छाया वर्मा जी की जो दावेदारी है वो बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है, क्योंकि कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं लगातार। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की ही विधानसभा सीट से जो इनकी पत्नी हैं शोभावती वर्मा जी जो वो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने लालजी वर्मा जी के लिए अपने पति के लिए वोट भी जनता से मांगे हैं। तो लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो शोभावती वर्मा जी का जारी है और कटहरी की विधानसभा सीट से पुत्री और माता दोनों लोगों की दावेदारी चल रही है। किसी ना किसी एक को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि लालजी वर्मा जी की यह परंपरागत सीट रही है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से ही चाहे उनकी पुत्री यहाँ से चुनावी मैदान में उतर जाए या फिर उनकी जो पत्नी है जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं शोभावती वर्मा जी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक अन्य विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो इरफान सोलंकी थे वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन एक केस में उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई और 7 साल की सज़ा होने के बाद इनकी जो विधायकी की जो सदस्यता थी वो अब खत्म हो चुकी है और जहाँ पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है, जहाँ पर लगातार प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है। वहीं पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ को लेकर जो
चर्चाओं में जो नाम चल रहे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ से इरफान सोलंकी जी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी का नाम लगातार मजबूती के साथ यहाँ से चल रहा है, और इसके साथ ही साथ इनकी जो माता जी हैं उनको भी अखिलेश यादव जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है वो, क्योंकि इरफान सोलंकी यहाँ से लगातार 3 बार के विधायक चुने जा चुके हैं और लगातार यह इनकी परंपरागत सीट रही है। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के परिवार से ही किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर हम बात करेंगे अब गाज़ियाबाद की जो विधानसभा सीट है। गाज़ियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल गर्ग हुआ करते थे, लेकिन अब वह सांसद बन चुके हैं। अब यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत जो डॉली शर्मा है, जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, उनका नाम लगातार गाज़ियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार डॉली शर्मा जी के नाम को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में बैठकें हो रही हैं। बैठकों के साथ ही साथ डॉली शर्मा लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लगातार जो गाज़ियाबाद की विधानसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रही हैं। डॉली शर्मा जी जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी गाज़ियाबाद की रह चुकी हैं इंडिया गठबंधन के तहत। हालांकि यह चुनावी मैदान में जीत नहीं सके, लेकिन अब गाज़ियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं इंडिया गठबंधन के तहत डॉली शर्मा जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे खैर विधानसभा सीट को लेकर। खैर की विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लक्ष्मी धनगर जी का जो नाम है वो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी धनगर अलीगढ़ में जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी अध्यक्ष होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं। जनसंपर्क के माध्यम से इनकी जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ खैर की विधानसभा सीट से मानी जाती रही है, क्योंकि यहाँ से पिछले बार के चुनाव में आरएलडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्ष्मी धनगर जी का नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ। लगातार मजबूती के साथ जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो अलीगढ़ के प्रत्याशी रहे हों चाहे फिर हाथरस के प्रत्याशी रहे हों, उन दोनों लोगों के लिए उन्होंने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, तो कहीं ना कहीं खैर की विधानसभा सीट से इनकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर एक अन्य दावेदारी की हम बात करें तो चारुक्यन हालांकि बीएसपी के टिकट पर 2022 में चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन अब जब 2024 में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर यह समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो यहाँ से फिर अखिलेश यादव जी के द्वारा चारुक्यन जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि 2022 के चुनाव में यह अच्छे तरीके से चुनावी मैदान में लड़ी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कड़ी टक्कर भी दी और दूसरे नंबर पर यह खैर की विधानसभा सीट पर रही है चारुक्यन जी। तो चारुक्यन का नाम भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित महिला उम्मीदवारों के बारे में? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहले आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। Thank you for watching this video.